दोस्तों जैसे कि आज मैं हूँ कुतुब मीनार और कुतुब मीनार में दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कुतुब मीनार की। इस कुतुब मीनार की सबसे पहले देखें आप ऊंचाई कितनी है। ये 73 मीटर ऊंची इमारत है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बताया जाता है इसको। और इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं। सबसे पहले हम ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं 389 यानी ये 379 इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं। और इसके अंदर जाना पहले अलाउ हुआ 1974 में आम लोगों की एंट्री हुई थी इसके अंदर, लेकिन बंद कर दिए गई। इसके अंदर एंट्री भी इसके अंदर नहीं जा सकते। इसके अंदर एक बहुत बड़ा हादसा हो गया था जिसके कारण इसके गेट बंद कर दिए गए और इसके अंदर जाना अलाउ नहीं है। मैं बताऊंगा उस हादसे के बारे में भी। मैं आपको बताता हूँ ऐबक ने इसका काम शुरू करा था। वो पहली मंजिल ही बना पाए थे, उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिल बनाया, फिर उसका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद इसे काम शुरू करा, फिर इसकी 5वीं मंजिल बनाई गई। तो मैं इसी के बारे में बताऊंगा ये किस किस ने बनवाया और कैसे कैसे बना और किन किन लोगों ने इसका काम कराया है। और आप यहाँ आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। इसका टिकट भी मैं बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। टिकट प्राइस, आपको लोकेशन कहाँ पर है, किस जगह है, सारी इस वीडियो में इंफॉर्मेशन होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना। और वीडियो में मैं आपको इस कुतुब मीनार का पूरा रहस्य बताने वाला हूँ, पूरा इतिहास बताने वाला हूँ। चलो वीडियो को शुरू करते हैं और बताता हूँ मैं कुतुब मीनार के बारे में। ये स्कैनर लगा हुआ है, यहाँ से स्कैन करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। 35 रुपये का एक टिकट है। और बाकी आप ये देखें, ये लाइन देख सकते हैं किस कदर ये लाइन लग रही है। भीड़ देखें आप कितनी भीड़ है यहाँ। अंदर लेके चलता हूँ इसके। हमने स्कैन करके टिकट ले लिया, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं मुग़लों के टाइम की मस्जिद बंद पड़ी हुई है। और आप जैसे एंट्री करते हैं कुतुब मीनार में तो आपको एक प्यारी सी खूबसूरत सी मस्जिद देखने के लिए मिल जाएंगी। मस्जिद देखें आप कितनी शानदार है ये। और इसके अंदर नमाज तो नहीं होती। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पत्थरों पे सारी हिस्ट्री लिखी हुई आपको ये मिल जाएगी। आप मस्जिद देखें, मस्जिद कितनी शानदार है, छोटी सी। मैं मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझे मस्जिद के अंदर नहीं जाने दिया। मस्जिद के लिए मना कर दिया, अंदर जाना अलाउ नहीं है मस्जिद में। ये देखें मस्जिद में बैरिकेडिंग कर रखी है। ये देखें मस्जिद की बैरिकेडिंग कर रखी है। मस्जिद में जाना अलाउ नहीं है, वहाँ से उसका रास्ता है लेकिन बंद है। इसके अंदर कोई नहीं जा सकता। देखें बड़ा अफसोस की बात है, हमारी मस्जिद बंद है। क्या आपको पता है कुतुब मीनार का दरवाज़ा क्यों बंद है? ये दरवाज़ा कभी नहीं खोला जाता। पहले इस दरवाजे से अंदर जाते थे भारतीय नागरिक, कोई भी टूरिस्ट कोई भी आए तो वो अंदर जा सकता था। इसके अंदर पहले जाना अलाउ था। एक बार इसके अंदर बहुत भयानक हादसा हुआ। हादसा होने के बाद जब से इस दरवाज़े को बंद कर दिया गया और इसमें जाने की सभी लोगों पे पाबंदी लगा दी। इसके अंदर कोई नहीं जा सकता और ये दरवाज़ा हमेशा के लिए जब से बंद हो गया। आप इस कुतुब मीनार को देखें इस पे अरबी में लिखा हुआ है। उस टाइम पे नक्काशी की गई। देखें आयतें भी लिखी हुई हैं इस कुतुब मीनार के ऊपर। और मैं बताता हूँ इस कुतुब मीनार को देखें आप पहले चारों तरफ से। इसके अंदर कहीं भी वेंटिलेशन नहीं है। इसके अंदर कहीं से भी रोशनी जा नहीं सकती। ये इस तरह से बनाई है। आप देखें इसमें कोई वेंटिलेशन नहीं है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई अगर जाएगा तो इसके अंदर लाइटें लगी हुई हैं, बाहर की रोशनी अंदर नहीं जा सकती। सन 1974 में बताते हैं कि आम लोगों की इसके अंदर एंट्री हुआ करती थी। इसके अंदर जा सकते थे और इसके ऊपर जाके पूरा दिल्ली शहर देख सकते थे। सन 1981 4 दिसंबर को यहाँ पे एक स्कूल की पिकनिक आती है। उस पिकनिक में बच्चे होते हैं और इसके अंदर एंट्री करते हैं। एंट्री करके ऊपर जाके जब इस कुतुब मीनार को देखते हैं तो इसके अंदर लाइटें जली हुई थी। उस वक्त अचानक से लाइट चली जाती है। लाइट जाने के बाद इसके अंदर अंधेरा हो जाता है। अंधेरा होने के बाद कुतुब मीनार के अंदर भगदड़ मच जाती है। बताते हैं कि 45 लोगों की इसके अंदर मौत हो गई थी। बहुत भयानक हादसा हुआ था उस दिन जिसमें बच्चे ज़्यादा थे। और जब से इसका दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जब से इस दरवाज़े को कभी नहीं खोला। और 40 साल हो गए इस दरवाज़े को बंद हुए। 40 साल से दरवाज़ा बंद है। आज मैं आपको एक ऐसे शख्स का इतिहास बताता हूँ, बहुत बड़ा, जो गुलाम था, गुलाम बनके जिसने बहुत बड़ी सल्तनत कायम करी।
इस गुलाम का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने बहुत बड़ी सल्तनत कायम की। ये कहना गलत नहीं होगा कि मुस्लिम सल्तनत जो कायम हुई थी, या ये कह सकते हैं कि बुनियाद रखने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक ही है, जिसने मुस्लिम सल्तनत की जो बुनियाद रखी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही रखी। कुतुबुद्दीन ऐबक कोई शाही ख़ानदान से नहीं थे, ये तो खुद एक गुलाम थे, और मुस्लिम सल्तनत जो कायम की थी इन्होंने ही कायम की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इस कुतुब मीनार को भी इन्होंने ही बनाया। सन 1193 में इसका निर्माण शुरू किया था कुतुब मीनार का। बताते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका कुतुब मीनार का कुछ ही काम कराया था, फिर उनका इंतकाल हो गया। इंतकाल के बाद कुतुब मीनार का काम रुक जाता है। कुछ समय के बाद फिर इल्तुतमिश ने इस काम को शुरू करा, जो इनके उत्तराधिकारी और दामाद भी थे। पहली मंजिल तक का जो काम कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनाई थी। 3 मंजिल बनाने के बाद इल्तुतमिश का भी इंतकाल हो जाता है। इंतकाल होने के बाद कुतुब मीनार का काम फिर रुक जाता है। फिर फ़िरोज़ शाह तुगलक ने इसका काम शुरू करा। इस तरह से कुतुब मीनार 5 मंजिल का बनके तैयार हुआ, और इसे बनने में पूरे 21 साल लग गए। इसके अंदर बहुत सारी रुकावट आई थी। रुकावटों के बाद फिर 21 साल में इसका काम पूरा हुआ। बताते हैं कि 73 मीटर ऊंचा है कुतुब मीनार, और ये 73 मीटर का बन के इस तरह से तैयार हुआ। इसमें बहुत लोगों ने काम कराया। जैसे कि मैंने आपको बताया, कुतुब मीनार की पहली मंजिल कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाई। फिर इल्तुतमिश ने 3 मंजिल बनवाई थी, फिर उनका भी इंतकाल हो गया। भूकंप या बिजली या कुछ भी इसके अंदर नुकसान होता है, तो नुकसान के बाद इसमें जो भी काम होता है अलाउद्दीन खिलजी कराते हैं, फ़िरोज़ शाह तुगलक कराते हैं, मोहम्मद तुगलक और इब्राहिम लोदी ने भी इसकी मरम्मत कराई है कुतुब मीनार की कई बार। जैसे कि बिजली गिर जाती है, बिजली गिरने के बाद जो भी नुकसान होता है ये लोग सब मिलके कराते थे। जो भी नुकसान हो जाता था इस कुतुब मीनार के अंदर ये मरम्मत कराते थे। फिर उसके बाद इसकी बताते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स के अंदर इल्तुतमिश का मकबरा भी मौजूद है। इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी भी थे, दामाद भी थे, जिन्हें गुलामों का गुलाम कहा जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था ये इल्तुतमिश। आप ये पिलर देख रहे हैं, पिलरों पे मूर्ति बनी हुई है। मैं बताता हूँ इस पिलर पे मूर्तियाँ क्यों बनी हुई है। ये इस जगह का नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। यहाँ पे लोग बाग बताते हैं कि यहाँ पे मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई, मस्जिद ही थी। मैं बताता हूँ यहाँ पे हुआ क्या है। जैसे राजा महाराजा या बादशाह हुआ करते थे, उन्हें किसी से मोहब्बत हो जाती थी तो वो शादी कर लिया करते थे। शादी करने के बाद जब उनकी वाइफ या रानी कुछ भी मांग करती थी तो उस मांग को वो पूरा किया करते थे। अगर वो कहते हैं कि हमारे लिए मंदिर बनवा दो या आस्था के लिए पूजा करने के लिए कोई जगह दे दें, तो इस तरह से साइड में बना दिया करते थे। आपने जैसे फिल्मों में मूवियों में देखा भी होगा, बादशाह राजा महाराजा उनके लिए मंदिर वगैरह बना दिया करते थे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से इस मस्जिद को मंदिर बताते हैं। ये मस्जिद ही है, मंदिर नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है। और ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के अंदर यहाँ पे एक आयरन का पिलर है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। आप ये लोहे का पिलर देख रहे हैं, ये 20 साल पुराना लोहे का पिलर है, और इसमें आज तक जंग नहीं लगा। आप देख सकते हैं इसमें जंग वगैरह नहीं लगा। पहले इसे छू सकते थे, अब छूना अलाउ नहीं है। इसके चारों तरफ ये बैरिकेड बना दिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं बैरिकेड बने हुए हैं, आपको ये नज़र भी आ रहे होंगे। और देखें ये इस कितना ऊंचा है, ये देख सकते हैं। इस पर आज तक जंग नहीं लगा, 20 साल पुराना ये लोहे का पिलर। और आपको ये कुतुब मीनार देखने के लिए मिल जाएगी। आप ये देखें इसकी 5वीं मंजिल। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत यही है, 73 मीटर की। आप देख सकते हैं इसकी ऊंचाई देखें। आप देखें ये बालकनी से आपको ये दरवाज़ा भी नज़र आ रहा होगा आपको इसका। ये पहला, दूसरा आया नज़र, और अब ये देखें तीसरा, चौथा ये रहा, आप देख सकते हैं चौथा, 5वां, और छठी इमारत भी इसके ऊपर बनी है। क्योंकि एक बार बिजली गिरने से इसमें ऊपर की इमारत टूट गई थी, तो टूटने की वजह से फिर इसका काम कराया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 5 के बजाय एक और मंजिल डाल दी, तो ये 6 मंजिल हो गई थी। आप देख सकते हैं इसके वो दरवाजे बालकनी के नज़र आ रहे होंगे आपको, मैंने आपको दिखाए। और देखें ये केरा,
अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो मैं बताता हूँ, ये मेहरौली के अंदर है। आप मेहरौली के अंदर आएंगे तो आपको ये कुतुब मीनार देखने के लिए मिल जाएगी और इसका पूरा इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ भी है और इसे किसने बनाया, कब बनाया, कैसे बनाया, यहाँ सारी हिस्ट्री मौजूद भी है और यहाँ पे बहुत से लोगों के मकबरे भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और इसका टिकट 35 रुपये है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मिलते हैं। मैं आपको आयरन पिलर के बारे में बताने वाला था। यह आयरन जो पिलर है 1600 साल पुराना है। मेरे मुंह से गलत निकल गया था, ये 1600 साल पुराना है लिखा हुआ है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं बैरिकेड हुआ है। पहले इस पर बैरिकेडिंग नहीं थी, इसे छू सकते थे, लेकिन इसे छूना अब मना है, इसलिए इसके चारों तरफ बैरिकेड कर दिया। इसकी जो ऊंचाई है 7.3 मीटर है और आप देख सकते हैं इस पर कुछ लिखा हुआ भी है, वो मुझे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि बहुत बारीक लिखा हुआ है। इसका वज़न बताते हैं, वज़न इसका 6.5 टन बताते हैं, यानी 6.5। ये इतना वज़न है इसका और ये 1600 साल पुराना पिलर है। बताते हैं इस पे आज तक जंग नहीं लगा। ये ऐसा ही है जैसे पहले ये 1600 साल पहले था, आज भी ये ऐसा का ऐसी यहाँ पर मौजूद है। आपको जब भी आएंगे तो आप इसे भी देख सकते हैं और इसका भी पूरा यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा लोहे का पिलर के बारे में और आप इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। और मैं जैसे कि मैंने बताया 1600 साल पुराना है। पहली बार मैंने ऐसा कोई लोहे की चीज़ देख रहा हूँ जिस पर आज तक जंग नहीं लगा और 1600 साल से ये ऐसा ही खड़ा है जैसा था और इसमें आज तक ये जंग नहीं लगा। दिल्ली में मौजूद ये इमारत ईंटों की बनी हुई दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बताते हैं। 73 मीटर ऊंची आपको कुतुब मीनार देखने के लिए दिल्ली के अंदर मिल जाएगी। ये मेहरौली के अंदर है। आप जब आते हैं तो यहाँ आपको ये कुतुब मीनार देखने के लिए मिल जाएगी और ये कुव्वतुल इस्लाम का सहन है, जहाँ पर आयरन पिलर के पास ही आपको ये बहुत सारे मकबरे भी देखने के लिए मिल जाएंगे। ये मकबरे किसके हैं मैं बता नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे मकबरों पे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये मकबरों के बारे में बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। यहाँ पे गाइड हैं, गाइड से आप जब आएंगे तो गाइड वगैरह यहाँ पे घूमते हैं, उनसे पता कर सकते हैं किसके मकबरे हैं। और ये जगह जो है कुव्वतुल इस्लाम है जहाँ मैं खड़ा हूँ और ये आप चारों तरफ से देख रहे हैं पिलर वगैरह। मैंने जैसे कि बताया, कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे कि पहले मंदिर था, मंदिर तोड़ के मस्जिद बना दी। नहीं, वो मंदिर की जगह अलग है, ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद ही है। आप इसका बोर्ड भी बाहर लगा हुआ देख सकते हैं, इस पे लिख भी रखा है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। आप देख सकते हैं उस टाइम पे कितनी अच्छी नक्काशी हुआ करती थी, कितने अच्छे डिज़ाइन से किले वगैरह बनाते थे। आप जैसे ही यहाँ से बाहर निकलते हैं तो आपको ये मस्जिद वाला मेन गेट है और यहीं पे बोर्ड भी लगा हुआ है। आप ये देख सकते हैं इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और मस्जिद के बराबर में ही आपको ये कुतुब मीनार देखने के लिए मिल जाएगी जो 73 मीटर की ऊंची इमारत है। और इसका इतिहास और जानना चाहते हैं तो आपको यहाँ आना होगा। इस वीडियो में इतना ही। मैं यहाँ कुतुब मीनार देखने के लिए आया था। दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा मैंने यहाँ पर आके देखा और मुझे यहाँ पर आके बहुत सारी नॉलेज मिली। यहाँ पे बहुत सारे मकबरे हैं अब बड़े बड़े बादशाहों के, राजाओं के। और ये राजा महाराजा कोई नहीं था जिसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरू करा था। ये तो खुद एक गुलाम था और बहुत गरीब था, ना किसी रईस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत गरीब थे। यही था आज का ब्लॉग। मैं मिलता हूँ ऐसी एक नए ब्लॉग में और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब